लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी दलों में टिकट आवंटन निर्णायक मोड़ पर आ चुका है, या यूं कहें कि विभिन्न लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर आलाकमान की मुहर लग चुकी है। इसी क्रम में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले बेगूसराय से भी एनडीए के उम्मीदवार की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। खास बात यह है कि एनडीए की ओर से इस बार टिकट केवल चेहरा नहीं बल्कि जनता के बीच प्रत्याशी की मजबूत पकड़ और साफ सुथरी छवि के आधार पर आवंटित किया जा रहा है। इस सभी मानकों पर बेगूसराय से एनडीए की उम्मीदवारी के लिए पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जमशेद अशरफ का नाम रेस में सबसे आगे है। सूत्रों की माने तो जमशेद अशरफ के नाम पर एनडीए में सहमति के साथ भाजपा आलाकमान की मुहर भी लग चुकी है। पूर्व मंत्री को जिले से उम्मीदवार बनाए जाने की खबर से कार्यकर्ताओं समेत आम आवाम में भी खुशी की लहर है। कोई बेगूसराय के बेटे को दिल्ली में देश के संसद तक पहुंचाने के लिए मन बना चुका है। सूत्रों की माने तो बेगूसराय में महागठबंधन के एमवाई यानी मुस्लिम यादव के मजबूत समीकरण को तोड़ने में जमशेद अशरफ की एनडीए के लिए एकमात्र अस्त्र बन सकते हैं। बेगूसराय के जातिगत वोट बैंक की बात करें तो यहाँ के 1/3 मतदाता मुस्लिम और यादव समुदाय से आते हैं। ऐसे में महागठबंधन की अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों को जमशेद अशरफ बेहद आसानी से एनडीए के पाले में ला सकते हैं। कहीं न कहीं भाजपा और एनडीए के आलाकमान भी अब तक इस बात को समझने लगे हैं। यही वजह है कि बेगूसराय से एनडीए ने अपना उम्मीदवार के तौर पर जमशेद अशरफ पर भरोसा जताने लगे हैं। जल्द ही इस भरोसे को उम्मीदवारी का अमली जामा भी पहनाया जा सकता है। सियासी गलियारों में भी जमशेद अशरफ को बेगूसराय से एनडीए का उम्मीदवार लगभग तय किए जाने की चर्चा गर्म है। राजनीतिक जानकार इस फैसले को बेगूसराय में महागठबंधन के खिलाफ एनडीए का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। माना जा रहा है कि बेगूसराय में महागठबंधन की चुनावी लंका के दहन में जमशेद अशरफ ही एनडीए के महावीर साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ जमशेद अशरफ के एनडीए के उम्मीदवारों की देश में सबसे आगे होने की खबर महागठबंधन में बेचैनी सी बढ़ गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 को कुछ ही समय रह गया है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते में चुनाव की तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी। ऐसे में बिहार के अलग अलग लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर सभी दलों में सूची भी लगभग तैयार है। केवल औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।